श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, हरि कृपालु सब पाछली छमी है तेरी खोट। देखो प्रभु उदार हैं, इसलिए संतों ने कहा कि बार बार प्रभु के स्वभाव का विचार करना चाहिए, कैसा प्रभु का स्वभाव है। उस दिन में मैं आपसे कह रहा था, किसी के निकट जाने का साहस उसके स्वभाव की अनुकूलता प्राप्त हो जाने पर ही होता है। कोई वस्तु दूर से देखने में कितनी भी सुंदर, कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, आप दूर से देख सकते हो, प्रसन्न हो सकते हो, प्रणाम भी कर सकते हो, पर उसके निकट जाने का साहस और मुझे लगता है बुद्धिमानी भी इसी में है। उसके स्वभाव की अनुकूलता जानकर ही उसके निकट जाना चाहिए। इस संसार में ऐसी बहुत सारी प्राणघातक वस्तुएं जो देखने में बड़ी सुंदर होती हैं, और उनका स्वभाव अनुकूल नहीं है ना, इसलिए उनका सेवन नहीं किया जाता है, उनके पास नहीं जाया जाता है। तो श्री ठाकुर जी उदार हैं, ये उनका स्वभाव है कि जैसे ही जीव उनकी शरण में जाता है, श्री ध्रुवदास जी कह रहे सब पाछली छमी है तेरी खोट। बोले तत्काल प्रभु वो जो पूर्व का अपराध है, जो भूल हुई, जो अपराध हुआ, प्रभु सब क्षमा करते हैं। और क्षमा क्या करते हैं, कह रहे विसार देते हैं। एक और बात आपको स्मरण हो तो मैंने प्रथम दिन निवेदन की थी कि प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि प्रभु कभी अपने सेवक को संकोच में नहीं डालते। संकोच में डालना अर्थात किसी को बार बार उसकी भूल का अनुभव कराना, हम ऐसा करते हैं। हम कोई अवसर ऐसा हाथ से जाने नहीं देते कि सामने वाले को हम उसकी भूल का अनुभव न कराएं, पर प्रभु ऐसा कदापि नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूं जो भजन कर रहा है, जिसने किया और जो करेगा, उसके मूल में अगर कुछ है तो वो केवल प्रभु का अनुकूल स्वभाव ही तो है। स्वभाव अनुकूल है उनका। उसी स्वभाव का विचार करके श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने गाया, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम। वो नक्षिक मधुर हैं। केवल ये स्वरूपगत मधुरता नहीं है, ये स्वभावगत माधुर्य है। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इसलिए संतों ने कहा ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए। ऐसे बार बार संत कह रहे, ऐसे प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़ बजही जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ समाना। अस प्रभु छाड़, यानी पूर्व भी शायद कभी आपको कहा था, यही मानस में अरण्य कांड में 2 पंक्तियां बड़ी प्रिय है मुझे। प्रभु तरु तर कपिडार पर। वो जो वानर बंदर भालू हैं वो सब ऊपर बैठे हैं, और कैसा दृश्य है, वृक्ष की छांव में श्री रघुनाथ जी विराजमान है और वो पांव लटका कर ऊपर बैठे हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से, साहिब शील निधान। साहेब सील निधान, कहूं न राम से साहेब सील निधान। तभी मेरे तुलसी बाबा गाते हैं, ऐसो को उदार जग माही। उदार तो संसार में भी हैं, उदार जन संसार में भी हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो उदार है वो कहीं ना कहीं भगवत कृपा से ही उदार है, उसके मूल में भी प्रभु की कृपा ही कारण है। तो उदार तो यहां भी है, पर कह रहे ऐसो को उदार जग माही। संसार की उदारता कैसी है, माने कोई सेवा करे तो कोई व्यक्ति बदले में 2 दे देता है, कोई 10 दे देता है, 10 देने वाला उदार कहा जाता है, लेकिन वो दे तो तभी रहा है जब कोई सेवा करता है। पर कह रहे ऐसो को उदार जग माही, कह रहे बिनु सेवा जो द्रवै दीन पे राम सरिस को नाही। अब कोई सोचे कि क्या प्रभु बिना ही सेवा के द्रवीभूत होते हैं? वो जो सेवा में लाए हैं वो तो बिना ही सेवा के लाए हैं ना। कभी तो हम नहीं थे ना सेवा में, वो हमको जो सेवा में लाए वो किस कारण लाए? बिन सेवा जो द्रवै दीन पे राम सरिस को नाही। को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा उदार कोई नहीं है जो बिना ही सेवा के द्रवीभूत हो जाए। और वैसे भी ये तो हमको लगता है ना, हम सेवा करते हैं। सेवा का नियम तो क्या है कि सेव्य को सुख होना चाहिए, ये सेवा का एकमात्र नियम है। सेवा में और कोई नियम नहीं होता। पूजा में तो अनेक अनेक नियम है, विधि है, निषेध है, पर सेवा का एक ही नियम है कि सेव्य को सुख मिले।
अब हम तो नहीं जानते कि हमारी सेवा से श्री जी को सुख मिलता भी है कि नहीं मिलता। आप एक बात सोचो, कोई व्यक्ति आपके चरण दबा रहा हो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति आपके चरण दबा रहा हो और उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध आती हो, तो वो चरण तो दबा रहा है आपके, लेकिन उसका जो नैकट्य है, उसका जो सामीप्य है, वो आपको सुखद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हम जब श्री जी की सेवा में जाते हैं तो सेवा की सौंद सामग्री भले हमारे हाथ में हो, पर हमारे मन से तो कुविचारों की दुर्गंध आती है ना। कैसे कैसे विचार हमारे मन में होते हैं, कैसा कैसा चिंतन हमारे मन में होता है, कितना दूषित हमारा अंतःकरण होता है जब हम सेवा में जाते हैं। तो ये तो कौन कहेगा कि भाई प्रभु को सुख मिल रहा है कि नहीं, पर ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा, जो द्रवय दीन पे राम सरिस को नाही। इसीलिए उस दिन मैंने आपको कहा था, भाई हम प्रभु को नहीं चाहते, प्रभु हमें चाहते हैं। ये तो एक पक्षीय प्रेम है। कैसी शिकायत है प्रभु से, किस बात की शिकायत है? ये तो एक पक्षीय प्रेम है, हम नहीं चाहते पर प्रभु चाहते हैं। इसीलिए भरत जी ने कहा, भाई हमने सब अनुमान कर लिया, सब गणना कर ली, हेत हमार सियपति सेवकाई। और आगे कहते हैं, आन उपाय मोर हित नाही। तो भरत जी ने केवल ये कहकर भजन करिए और नवीन चेतना का संचार कर दिया। सब अवधवासी प्रसन्न हैं। आहा, अवधवासियों का उल्लास उत्साह कहा नहीं जा रहा, मानो दर्शन हो ही गया हो, जैसे मिल गए हो, वापस से पुनः मिल गए। ऐसे कोई बड़े कठिन प्रयास से धन पाए और प्रारब्ध से खो दे और फिर खोया हुआ धन पुनः मिल जाए, तो जैसे प्रसन्नता का, हर्ष का, उल्लास का संचार हो जाता है ना, से वो आनंदित हो जाता है। ऐसे अवधवासी पुनः आनंदित हो गए कि अभी चले हैं प्रभु की ओर। इसीलिए कहा जाता है, भाई नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, फल रूपत्वात्। भक्ति कैसी है? फल स्वरूपा। साधन काल में भी ये आनंदप्रद है, सुखद है, क्लेश अग्नि है, मोक्षदा है। साधन काल में भी अभी तो प्रभु की ओर चले हैं, अभी प्रभु की ओर मुख किया है, अभी वन की ओर मुख किया है, अभी तो चले हैं, चलते ही आनंद हो गया। क्यों भक्ति श्रेष्ठ है? अन्य साधनों से क्यों भक्ति श्रेष्ठ है? नारद जी कह रहे, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। क्यों? क्योंकि साधन काल में भी सुखद है। अभी कोई सोचे कि भाई भजन करेंगे, बस वहीं से उसके जीवन में आनंद की वर्षा आरंभ हो जाती है, अगर उसने वस्तुतः भजन के लिए भजन का संकल्प किया है। क्योंकि भगवान ने ये तो कहा श्री शबरी जी से, चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तज गान। मैं तो एक और बात यहां बड़ी विनम्रता पूर्वक करबद्ध आपको कहूंगा, थोड़ा भजन करिए, अधिक करिए, जैसे भी करिए, पर निष्कपट करिए। भजन के लिए भजन करिए, भजनानंद के लिए भजन हो, प्रभु के सुख के लिए भजन हो, गुरुजनों के अनुकूल रहकर भजन करिए। मैं 5 माला 50 माला की बात नहीं करूंगा, जितना करिए पर निष्कपट हो, हमारा भजन निष्कपट हो, हमारी भजन भावना निष्कपट हो। माला कितनी हो रही है ये हमारा धन नहीं है, ये हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी भजन भावना हमारी संपत्ति है, हमारी भजन भावना हमारा धन है। हमारी भजन भावना शुद्ध हो, निष्कपट। थोड़ा करेंगे भाई, पर प्रभु के लिए ही करेंगे, व्यापार नहीं करना है। अभी आपने सुना ना श्री विट्ठल जी से कि जब श्री नरसिंह भगवान ने कहा मांगो, तो प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगा। ये बात प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगी। बोले, प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं, हमसे मांगो? हमको इसलिए आपका भजन नहीं करते हैं कि इसके बदले में आपसे कुछ लें, प्यार करते हैं आपसे, ये व्यापार हम आपसे नहीं कर सकते। रांका बांका को अच्छा नहीं लगा कि पंडरीनाथ ने आकर ये क्यों कहा कि कुछ ले लो। बार बार रैदास जी के यहां प्रभु आ रहे हैं, रैदास जी की वो जो दशा थी, उस जो घर की दशा थी, जो उनकी लौकिक दशा थी, उसका विचार करके बार बार प्रभु आ रहे हैं और रैदास जी बार बार लौटाते हैं। और फिर जब किसी भी प्रकार से प्रभु नहीं मानते और वो पारस मणि रखकर चले जाते हैं, और फिर रैदास जी कह रहे, भाई अब तो गंगा किनारे केवल नाम जपेंगे, अब तो कैसा समय आ गया, साधु भी माया में फंसाते हैं। बोले, भगवान के विग्रह के नीचे से मोहर निकल रही है, साधु पारसमणि दे रहे हैं। बोले, जब यही दोनों जीव को संसार में धकेलेंगे तो फिर निकालेगा कौन? ऐसे निष्प्रिय है, ऐसे निष्प्रिय है। भक्ति भाव का प्राण है ये दोहा, जाही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बस ही निरंतर ताके उर,
बसहु निरंतर ताके उर सोराउर निज गे। तो पैदल ही चले। माताएं बार बार कह रही हैं, गुरुजन कह रहे हैं कि पैदल मत चलो, सवारी ले लो, पर भरत जी रथ पर चढ़ने को तैयार नहीं है। अंत में गुरुदेव की जब आज्ञा हुई तब दोनों भाई रथ पर चढ़े। आगे आगे माताओं की पालकी है, उस सबसे आगे कौन है? सबसे आगे गुरुदेव हैं, सबसे आगे गुरुदेव की सवारी है। मानो बता रहे हैं कि माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद होता है तभी प्रभु की ओर जो ये यात्रा है ये सफल होती है। गुरुजनों के पीछे तो सदा ही रहना, पर जहां तक हो सके भाई, मैं एक बात यहां पर अवश्य कहना चाहूंगा, जहां तक हो सके आपकी ओर से किसी को कष्ट ना हो। अब अपनी ओर से किसी के कष्ट का कारण ना बनना। माता पिता से भी यही प्रार्थना करना कि उनका आशीर्वाद हो, वो आपके अनुकूल हो, अपनी ओर से यही प्रयास करना। तो आगे आगे गुरुदेव की सवारी है, पीछे माताओं की पालकी है, फिर भरत जी चले हैं और सब अवधवासी आनंद में मग्न, नाचते गाते प्रभु के नाम का जय घोष करते, कीर्तन करते प्रभु की ओर चले हैं। देखो ये जो यात्रा है ना, ये जो छवि है जो दिखाई पड़ रही है आज अवध में, ये बता रही है कि प्रभु के पास कैसे जाना चाहिए। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे गुरुदेव हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। गुरु के सदा चरण पर ही दृष्टि रहनी चाहिए। गुरु के चरण ही पूज्य हैं, गुरु के चरणों का ही अर्चन किया जाता है। अगर मंदिर में भी विराजमान किया जाता है ना, तो ध्यान रखना कभी गुरु की प्रतिमा नहीं, गुरु की चरण पादुका विराजमान की जाती है। या तो गुरु की गादी होती है या गुरु की पादुका होती है। हमारे महाप्रभु जी ने ये जो प्रिया जी की गादी विराजमान की, गुरु गादी है ना, गुरु की या तो गादी होती है तो उसका आसन है या फिर उसकी पादुका है। तो आगे आगे गुरुदेव हैं, फिर माताएं हैं, मातृदेवो भव, और फिर पीछे पीछे श्री भरतलाल जी हैं, श्री शत्रुघ्न लाल जी हैं, और फिर चारों ओर सब अवधवासी हैं जो कैसे जा रहे हैं आनंद में। और एक और बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा यहां लिख रहे हैं। यद्यपि अयोध्या कांड बहुत विस्तृत है और मैंने प्रथम दिन ही कहा था, इसका एक एक चरित्र समुद्र के समान गंभीर है। एक अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने धर्म शास्त्रों का सब सार कह दिया। एक अयोध्या कांड में भक्ति का पूर्ण प्रफुल्लित रूप अयोध्या कांड में प्रकट हुआ है। अवधवासी आनंद में मग्न पर कैसे चल रहे हैं? पय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। अवधवासी कैसे चले हैं? करे पय आहार फल असन एक। कोई तो केवल दूध ही पी रहे हैं, कोई केवल फलाहार कर रहे हैं, अधिक से अधिक कोई करता है तो एक समय भोजन करता है। ऐसे चले हैं अवधवासी। करत राम हित नेम व्रत, ये संयम का जीवन जी रहे हैं। यहां ये बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है कि प्रभु की ओर कोई चले तो उसके जीवन में संयम हो। आहार का संयम, व्यवहार का संयम, विचार का संयम। जब हमने श्रीमद् भागवत का भी चिंतन, महात्म्य का चिंतन किया था ना, तो मैंने कहा था कथा अपने गर्भ में गंभीर अर्थ लिए है। कहें कथा और अर्थ विचारे। इस समय पर श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं पय आहार फल बसन एक, निसी भोजन एक लोग, और करत राम हित नेम व्रत। बड़े नियम संयम से अवधवासी रह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी शीघ्र मिलें, श्री रघुनाथ जी का सदा मंगल हो। राम हित, प्रभु के हित का, प्रभु के प्रेम का, प्रभु के सुख का विचार करके अवधवासी ये संयमित जीवन जी रहे हैं। और गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं परिहरि भूषण भोग। तभी तो ध्रुवदास जी कहते हैं खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। व्यक्ति का आचरण ही तो बता देता है ना।
किस वस्तु का चयन आप कर रहे हैं, ये बता देता है कि आपके मन में प्रेम है या आपके मन में दंभ है। क्योंकि जब वस्तुतः प्रेम का स्पर्श होता है ना, तो सबसे पहले जो चीज छूटती है वो क्या छूटता है? विषय का चिंतन छूटता है। प्रेम का स्पर्श होते प्रेमी ले ही नहीं सकता। जैसे प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगा ना, जैसे प्रभु ने कहा, प्रहलाद जी का मन जो था उदास हो गया। ये कैसी बात प्रभु ने कर दी? प्रेम कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि इसके बदले में ये ले लिया जाए। खान पान सुख चाहत अपने, कबीर कहते हैं बात करे पिय मिलन की, और सब सुख चाहे अंग। देह का सुख भी चाहता है और प्रीतम से मिलन की बात भी करता है। बात करे पिय मिलन की, सब सुख चाहे अंग। बोले बिन पीड़ा के पद्मिनी पूत न लेत उछंग। बिना प्रसव की पीड़ा सहे कोई माता पुत्रवती नहीं होती भाई, उसको प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ती है। हंस हंस कंत ना पाया, जिन पाया तिन रोय। हांसी खेले पिव मिले, कौन दुहागन हो। हांसी खेले पिव मिले, फिर कौन दुहागन होए। एक और बड़ी सुंदर बात यहां देखने को मिलती है कि जब श्री भरत जी ने जाने का विचार किया ना, तो भरत जी ने सोचा कि भाई ये सब सुख संपत्ति, ये हाथी घोड़ा, ये महल खजाना, इसकी सुरक्षा कौन करेगा? अब देखो कैसा सेवक भाव है भरत जी में कि भाई ये सब संपत्ति तो श्री रघुनाथ जी की है, संपत्ति प्रभु की है, इसको यूं एकदम से छोड़कर चले जाना भी ठीक नहीं है। तो भरत जी ने पहले अवधपुरी की सुरक्षा की व्यवस्था की। क्यों कर रहे हैं कि भाई संपत्ति प्रभु की है। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था भाई, मंदिर में झाड़ पोंछ करना, मंदिर की नाली साफ करना भी सेवा है, और ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट पधराना वो भी सेवा है। सेवा तो सेवा है, प्रभु से संबंधित प्रत्येक कार्य सेवा है। और मैंने कहा ना, सेवा का एक ही नियम है, सेवा की एक ही विधि है, सेव्य का सुख, सेव्य का हित। हमारे प्रभु का हित किसमें है? इसलिए आपसे कई बार कहता हूं भाई, संसार जानता है हम श्री हरिवंश नाम जपते हैं, हम महाप्रभु जी के हैं, इसके साथ जीवन में एक उत्तरदायित्व भी आता है। हमारा आचरण ऐसा न हो कि कभी कभी हमारे गुरु की ओर कोई अन्यथा भाव से देखे। हमारा आचरण ऐसा ना हो। इसीलिए मैं कहता हूं भाई, एक साधक के जीवन में आचरण की पवित्रता तो हो, उसके जीवन में चरित्र की उज्ज्वलता तो हो। चले हैं अवधवासी, जबकि श्री भरत जी ने तो सब व्यवस्था की है, पर अवधवासी बड़े संयम से जा रहे हैं। कुछ तो केवल दूध पीकर रह जाते हैं, कुछ फलाहार करते हैं। जो वृद्ध हैं वो एक समय भोजन करते हैं, और सब आभूषण वसन। कैसा वैभव है अवधपुरी का, कैसा वैभव है कि इंद्र ललचाता है अवधपुरी के वैभव को देखकर। पर अवधवासियों ने सब छोड़ दिया कि जब तक श्री सीताराम जी के चरण कमलों का दर्शन नहीं करते, जब तक प्रभु नहीं मिलते, तब तक ये सब किस काम का है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कहा था, आपको याद हो कि भाई यहां आए हो, पहले जो कार्य करने आए हो वो कार्य कर लो, बाकी सब बाद में होता रहेगा। पर पहले जिस कार्य के लिए आए हैं, जिस काम के लिए प्रभु ने मनुष्य बनाकर भेजा है, पहले वो काम तो कर लो। नहीं तो भाई किसी भूल में, किसी भ्रम में मत रहना। श्री नागरीदास जी कहते हैं ना, दर्पण देखत देखत नहीं। दर्पण देख के भी नहीं देखता है, देखते देखते ये चमकता दमकता चेहरा ढल जाएगा, देखते देखते बाल सफेद हो जाएंगे, देखते देखते शरीर रोग का घर बन जाएगा। है ही, इस शरीर को तो व्याधि मंदिर ही कहा है, अगले पल में क्या हो पता नहीं है। कभी कितनी बार ऐसा होता है, सुबह उठते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, थोड़ी देर में एक आध अपनी कोई चेष्टा ऐसी होती है और शरीर बिगड़ जाता है, शरीर बिगड़ता है उसके साथ सब बिगड़ जाता है। कितना अस्थिर, कितना क्षण भंगुर तो यहां सब है, अब है और अब नहीं है। संसार की अनित्यता, संसार की क्षण भंगुरता का जो विचार है ना, वो भजन भाव में प्रेरित करता है कि भाई यहां लगा भी दो सब कुछ, तो भी हाथ तो कुछ आ नहीं रहा है। सोई बात कह रहे हैं कि स्वामी के काज में ये जीवन समर्पित हो जाए, बस यही जीवन सिद्धि है, प्रभु के कार्य में जीवन लग जाए। तो जब भरत जी चले अवधवासियों के संग, तो सबसे पहले
निषाद राज के कान में ये खबर पड़ी कि भरत जी आ रहे हैं। अब निषाद राज के मन में कुछ अन्यथा चिंतन हुआ। उनको लगा कि भरत जी आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब श्री भरत जी तो आ रहे हैं सब साज बाज के साथ। भरत जी का मनोरथ तो क्या है कि वहीं पर प्रभु का अभिषेक करेंगे। और निषाद राज के मन में कुछ ऐसा अन्यथा भाव आया और निषाद राज बिना कुछ विचार किए श्री भरत जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, जबकि जानते हैं कि किसी भी प्रकार से भरत जी के सन्मुख टिक नहीं सकते। पर कह रहे जीवन किस काम का है? स्वामी काज करी हूं रनरारी, जस धवली हूं भुवन 10 चारी, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। कहते दोनों ही हाथों में लड्डू है, प्रभु के लिए लड़ने जा रहा हूं, जीतूंगा तो अपने यश से चारों दिशाओं को उज्जवल कर दूंगा, और हारूंगा फिर उसमें भी मेरी विजय है, ये जीवन प्रभु के काम आ जाएगा। अंतिम बात क्या है भाई? जीवन प्रभु के काम आया कि नहीं आया? किस काम में लगा ये जीवन? ये तो गीध कुत्तों का भोजन है, ये मल मूत्र का पिंड है, किस काम में लगेगा? एक विचार करो, आप सब बुद्धिमान लोग हो, भगवत भजन के अतिरिक्त, भगवत सेवा के अतिरिक्त बताओ कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सा ऐसा कार्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिसको श्रेष्ठ कहेगा? कोई एक कार्य आप ढूंढ कर बताओ, आप नहीं बता पाओगे। इसलिए मैंने कहा एक एक चरित्र अद्भुत है यहां। निषाद राज ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बहुत देर लड़ नहीं पाऊंगा, यदि जीत गया तो कह रहे सब दिशाओं को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा, और ये जीवन प्रभु के निमित्त हार गया तो उसमें भी मेरी विजय है, ये जीवन प्रभु के काम आ जाएगा। स्वामी काज करी हूं रन रारी। पर जो कुछ वृद्ध जन थे निषाद राज के पास, कुछ बड़े बूढ़े सयाने लोग थे, उन्होंने कहा भाई शीघ्रता में ऐसा विचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमको तो बड़े मंगलमय शकुन हो रहे हैं। उन्होंने शकुन विद्या विचार कर कहा कि आप कोई ऐसा निर्णय न लें, हमको तो बड़े सुंदर सुंदर शकुन हो रहे हैं, बड़े मंगलमय शकुन हमको हो रहे हैं। अवश्य ही भरत जी का मनोरथ पावन है, पवित्र है, भरत जी किसी और उद्देश्य से आ रहे हैं। निषाद राज ने कहा भाई बड़ों की, गुरुजनों की बात को मानने में हित होता है, तो जाना तो चाहिए भरत जी के सन्मुख। तो जो उनके पास में था सब भेंट सामग्री आदि लेकर भरत जी के सन्मुख गए। सन्मुख पहुंचे, सबसे आगे वशिष्ठ जी की पालकी है। देख दूरी ते कही निज नामू, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणामू। दूर से अपना नाम बताकर और श्री वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। और वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो जानते हैं कि निषाद राज, इनको प्रभु ने अपना मित्र कहकर पुकारा है, इनको अपने हृदय से लगाया है। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। श्री वशिष्ठ जी ने भरत जी को संकेत किया, कहा कि ये श्री रघुनाथ जी का मित्र है। और जैसे भरत जी ने सुना रघुनाथ जी का मित्र है, ये प्रभु का मित्र है, राम सखा सुनी संदन त्यागा, भरत जी ने रथ छोड़ दिया, चले उतर उमगत अनुराग। यहां भरत जी एक और सुंदर कसौटी देते हैं भक्त को स्वयं को परखने के लिए। यदि हृदय में वस्तुतः प्रभु का प्रेम है, यदि हृदय में वस्तुतः प्रभु के प्रति अनुराग है, उज्जवल अनुराग है, विशुद्ध निष्काम प्रीति है, तो प्रभु का जन आपको प्रभु से भी अधिक प्रिय लगेगा। यदि प्रभु का प्रेम है तो ये लक्षण है, कसौटी है, इस पर एक भक्त को कसना चाहिए स्वयं को। राम सखा सुनी संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गांव जाति गुह नाम सुनाई, कीन्ह जोहार
माथ महिला। और वहां निषाद राज भी कैसे हैं? श्री भरत जी को पहले अपना नाम, अपना परिचय देते हैं और फिर वहीं से भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं। अच्छा देखो, मुनिराज वशिष्ठ को भी श्री निषाद राज जी ने दूर से ही प्रणाम किया। वो समझते हैं कि मैं तो निषाद हूं, मैं कैसे जाकर चरण स्पर्श कर लूं। यद्यपि प्रभु के मित्र हैं, प्रभु ने मित्र कहकर पुकारा है, हृदय से लगाया है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में कैसा दैन्य है, कैसी विनम्रता है। भरत जी को भी अपना नाम और अपना गांव बताकर दूर से ही प्रणाम करते हैं। और भरत जी कैसे हैं? करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई। और तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? कह रहे जब दंडवत करते देखा, दौड़कर गए भरत जी, उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और तुलसी बाबा लिखते हैं, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। भरत जी को लगा जैसे लक्ष्मण को मैंने अपने हृदय से लगा लिया। और मनहु लखन सन भेंट भई और प्रेम न हृदय समाई। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। अभी कबीर कहते हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। अगर रंचक भी आपको श्रेष्ठता का अभिमान बना है, समझना अभी भक्ति ने स्पर्श नहीं किया। हर युग हर काल में ये तो अकाट्य सत्य है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। भगवान नाम जपने वाला, भगवत भजन करने वाला, वो किसी भी समय किसी भी जाति कुल में जन्मा हो, पर श्रेष्ठ भी है और पवित्र भी है। श्रेष्ठता भाई भगवत भक्ति से है। सब सिद्धांतों पर ये सर्वोपरि सिद्धांत है, ये अंतिम बात है। कहीं से भी आरंभ करो, कितना भी कहते सुनते रहो, विचारते रहो, पर अंतिम बात यही है कि मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता हरि भक्ति से है। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। कह रहे वही दक्ष है, दक्ष माने निपुण, प्रवीण, कुशल। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, और वही सब सुलक्षणों से युक्त है। जाके पद सरोज रति होई। तो भरत जी ने हृदय से लगा लिया। और श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, कह रहे इस संसार में सर्वाधिक आनंद कब प्रकट होता है? जब भगवान के दो भक्त मिलते हैं। कह रहे भगवान के प्रकट होने से भी अधिक आनंद कब प्रकट होता है? जब भगवान के दो अनुरागी भक्त मिलते हैं, जब दो प्रेमी जन मिलते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब दो प्रेमी जन मिलते हैं ना, तो त्रिलोक को पावन करने वाली भगवत कथा, भगवत वार्ता, भगवत नाम, सुधा धारा, ये प्रकट होता है। जब दो भक्त मिलेंगे तो प्रभु की बात करेंगे ना, प्रभु की चर्चा करेंगे। और वो जो प्रभु की चर्चा है, वो जो प्रभु का जस है, जो भक्तों के मुख से प्रकट हो रहा है, वो त्रिभुवन को मंगल करने वाला है, पावन करने वाला है। त्रिलोक पावनी गंगा तो वही है। सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो भगवान की कथा है। श्रीमद् भागवत कहती है नवम स्कंद में, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है? भगवान की कथा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। भगवत यश सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। चाहो तो रोज तीर्थ का सेवन करो, रोज तीर्थ में स्नान करो, भगवान की लीला कथा पढ़ो, सुनो, कहो, यही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ का सेवन है। और निषाद राज कह रहे हैं, लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले है सींचा। मैं तो वो हूं कि मेरी छाया का भी कोई स्पर्श कर ले तो स्नान करता है। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। और तुलसी बाबा लिखते हैं, राम राम कही जय जमुहाही। अरे प्रभु का नाम लेकर कोई जमाई भी ले,
तिनहि न पाप पुंज समूहाहि। एक बात मैं और यहां पर निवेदन करूं, भक्ति मार्ग के सब आचार्यों ने, सब भगवत भक्तों ने, उन्होंने राम नाम गाया हो, कृष्ण नाम गाया हो, जो भी उनका इष्ट हो, कहीं कहीं सिद्धांत में किंचित कुछ आपको भिन्नता मिलेगी, भेद नहीं भिन्नता, लेकिन सब भक्तों ने, सब संतों ने एक स्वर से, एक मत से हरि नाम की महिमा गाई है। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। श्री रघुवीर प्रताप ते। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। यहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। यह तो राम लाई उरलीना। अरे जमाई लेते हुए कोई प्रभु का नाम ले ले तो उसकी अग्राशी नष्ट हो जाती है। वो कह रहे इसको तो रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया है। यह तो राम लाई उरलीना। कुल समेत जग पावन कीन्हा। उदाहरण देते हैं, करम नास जल सुरसरी परई। गंगा जी के निकट ही बहती है कर्मनासा। कहते कर्मनासा में कोई स्नान कर ले तो उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कर्मनासा में आज तक एक ही महापुरुष ने जाकर गोता लगाया। किसने? कबीर जी ने। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, कबीर जी की कुछ बातें पढ़कर ऐसा लगता है कि भाई वो वहां पहुंचकर सब कह रहे हैं। सब तो बचते हैं, मगहर में कोई प्राण न छूट जाए, काशी में ही प्राण छूटे, और वो कहते हैं जो कबीर काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। फिर हमारा भजन क्या हुआ? फिर हमने किसका भजन किया? फिर तो काशी की महिमा हुई, फिर मेरे राम की क्या महिमा है? पर वही कर्मनासा का जल जब गंगा जी में आकर मिल जाता है, सब उसको अपने माथे चढ़ाते हैं। कर्मनास जल सुरसरी परई, तेहि को कहूं शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। और गोस्वामी जी उद्घोषणा कर रहे हैं, स्वपच सबर खस जमन जड़, पामर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। और प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था, ये लेखनी तुलसी बाबा की है। मानस तो महादेव का हृदय है, स्वयं तुलसी बाबा ही लिख रहे हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा, कह रहे इसको रचकर महादेव जी ने अपने मानस में कभी से रख लिया था। पाई सुसमय, और सुंदर समय जानकर शिवासन भाखा। और माता को यह कथा सुनाई। तो यहां जो जो कहा जा रहा है, स्वयं सूरदास जी ने कहा, तुलसी का एक एक शब्द मंत्र है। यहां कहते राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। तो कथा तो बड़ी विस्तृत है, हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा समय है। श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी गए हैं, फिर प्रयाग के तट पर पहुंचे हैं। आगे आगे निषाद राज है, वही मार्ग बताते बताते भरत जी को चल रहे हैं। और भरत जी का मन होता है कि पग पग पर भूमि पर लुंठित हो जाऊं, इस मार्ग से होकर मेरे रघुनाथ जी गए हैं। आनंद भी है कि प्रभु का दर्शन होने जा रहा है, और मन में पुनः पुनः
पुनः पुनः वो व्यथा और वेदना भी उमड़ आती है कि मेरे कारण ऐसी बीहड़ बाट से प्रभु को चलकर जाना पड़ा। कैसा कंटका कीर्ण ये पथ है, कैसे चले होंगे प्रभु इस पथ पर। जगदम्बा जानकी ने कैसे पग धरा होगा इस पथ पर। ये विचार कर करके बार बार हृदय में वो वेदना भी भर उठती है, आनंद भी है, पीड़ा भी है। और चलते चलते पहुंचे हैं प्रयागराज। स्नान किया है और प्रयागराज तीर्थराज हैं। उन तीर्थराज से यही मांगा है, धर्म न अर्थ न काम रुचि। मेरी ओर मत देखना, प्रयागराज से कहते हैं, मेरी ओर मत देखिएगा, अपनी महिमा की ओर देखिएगा। और मैं जानता हूं कि जो वस्तु मैं मांगने जा रहा हूं उसको मांगने के योग्य नहीं हूं, पर चाहता यही हूं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदार। देखो, अगर लक्ष्य प्रभु हो ना, लक्ष्य प्रभु हो तो फिर सारा संसार तीर्थ है। कबीर कहते हैं, जहां जहां जाऊं तहां परकम्मा, सोऊं सो पढ़ूं समाधि। अगर लक्ष्य प्रभु है तो जहां जाओ वहां तीर्थ है। भरत जी के हृदय में केवल एक ही लालसा है, प्रभु के चरण, प्रभु का प्रेम, प्रभु की सेवा। राम 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 राम, सोते जगते उठते बैठते भीतर बाहर केवल राम ही है। राम राम श्री राम। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूं गुरु साहेब द्रोही। और देखो, प्रेमी का हृदय कितना निश्चल निर्मल, कितना भोला होता है, कितना निष्कपट। कैसी कैसी बात भरत जी कहते, कह रहे भले श्री रघुनाथ जी मुझे कुटिल समझे और संसार मुझे गुरु और प्रभु का द्रोही समझे। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। पर मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। आज आपने सुना ना अभी कि अनेक अनेक स्थान हैं यूं तो मन को लगाने के, कहीं भी लगा लो, पर जहां लगकर मन सुख पाए वो तो एक ही स्थान है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। और मुझे तो नहीं लगता कि प्रभु के श्री चरणारविंद के चिंतन भजन स्मरण के अतिरिक्त और त्रिलोकी में कोई ऐसी शक्ति हो जो हृदय को निष्काम कर सके, जो मन की सकल वासनाओं को निर्मूल कर सके। प्रभु के चरण कमल के अतिरिक्त तो मुझे कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं पड़ती। एक प्रभु के चरण ही हैं। आपको स्मरण हो, जब हमने रूप ध्यान की बात की थी तो मैंने कहा था, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। पर जो हृदय ध्यान करना है तो कहां से आरंभ करना है? श्री चरणारविंद से। प्रभु के जो चरण है ना, वो भक्तों का परमाश्रय है, परमाश्रय। फिर एक भी क्षण के लिए, क्षणार्ध के लिए प्रभु के चरण कमलों का भजन नहीं छोड़ेंगे। वो त्रिलोकी की संपत्ति प्रभु के एक चरण कमल के भजन के एक निमेष के लिए त्याग देगा, क्योंकि वो उसका सुख जानता है। तो श्री चरण कमल, इनका चिंतन न छूटे। सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। एक और बात आपको बताऊं, जो सबसे पहले पकड़ में आते हैं ना, वो प्रभु के चरण ही हैं। बड़े दयालु हैं प्रभु के चरण, बड़े दयालु हैं। ऐसे तो प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं,
पर उसमें भी जो चरण है उनकी कृपा, उनकी करुणा विशिष्ट है, अद्भुत है। इसलिए हमारे महाप्रभु जी कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा। श्री चरणारविंद के प्रति, वृषभानुनंदिनी के श्री चरणों के प्रति श्री महाप्रभु जी का विशिष्ट प्रेम है, अलौकिक अनुराग। द्वंद्वे श्री वृषभानुनंदिनी सदा वंदे तब श्री पदम, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामी, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंदर सौघपूर्णम हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामी। जो घर है ना, हमारा अपना घर जो है, अपना घर जो जीव का अपना घर है, वो तो प्रभु के चरणों की छांव है, श्री चरण है। और इन चरणों के भजन में कुछ ऐसा है भाई, इसीलिए मैंने कहा कि त्रिलोकी में कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा साधन, कोई ऐसी युक्ति नहीं है जो जीव के हृदय की वासनाओं को निर्मूल कर सके, जो चित्त को निष्काम कर सके। ऐसा कोई साधन नहीं है श्री चरणारविंद के भजन के बिना। भजन में भी चरणों का भजन, चरणों का चिंतन। मन रखियो अपने चरणन में। संतों ने तो प्रभु के चरणों में जितने चिन्ह हैं उन सबका बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि किस चिन्ह का ध्यान करने से क्या होता है। संतों ने जितना लाड़ प्रभु के चरणों को लड़ाया है वो अपने आप में अद्भुत है। तो हमको तो थोड़ा आगे चलना है क्योंकि भरत जी को भी श्री रघुनाथ जी के चरणों तक पहुंचना है। तो चलते चलते मन में भांति भांति के मनोरथ उमड़ रहे हैं। क्या प्रभु स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु मेरी विनती मानेंगे? क्या प्रभु मेरा मुख भी देखेंगे? क्या मैं प्रभु के सन्मुख जाने योग्य हूं? अनेक अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, मनोरथ मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। और हम तो कई बार श्री भरत जी का स्मरण करते हैं चर्चा में। भरत जी कहते हैं कि अपनी ओर देखता हूं फिर तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता, और अपनी माता की करतूत का विचार करता हूं तो लगता है लौट जाऊं। पर मोहे रघुबीर भरोस, और प्रभु का भरोसा है। शील निधान, कृपा निधान, करुणा निधान, गुणाकर, सुखाकर, अनंता अनंत कल्याण गुणगण संपन्न श्री रघुनाथ जी, मुझे उनके स्वभाव का भरोसा है। प्रभु की कृपा करुणा का विचार करके जा रहे हैं। और जब पहुंचे वहां जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, तो वहां की छवि कैसी है, वहां की छटा कैसी है, क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा? जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। कहते प्रभु नित्य क्या करते हैं? सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। कहते ऋषि मुनियों के साथ प्रभु निरंतर सत्संग करते हैं। देखो सत्संग तो वो है जो भक्त भगवान सभी को सुख देने वाला है। ये तो सभी के लिए सुखद है। आपको स्मरण हो कभी मैंने कहा था अभी हमको सत्संग मिला है, सत्संग कृपा करे और हमको सत्संग का सुख मिले। वो सुख जिसको पाकर कबीर कहते हैं जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। आप देखो भगवान ने बुलाया, अच्छा भक्त तो भगवान की आज्ञा में है ना, सेवक तो स्वामी की आज्ञा में है। जब कहा चले जाओ तो आ गए, अब जब कहा वापस आ जाओ तो जाना है। तब कहा राम बुलावा भेजिया, अब प्रभु ने वापस बुला लिया है। दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। भगवत मिलन से अधिक, भगवत मिलन से गाढ़ा, भगवत मिलन से सांद्र सुख जो है वो सत्संग में है। सत्संग की कृपा हो और सत्संग का सुख मिले, और उसके लिए एक ही बात आवश्यक है, मेरा और आपका संकल्प शुद्ध और पवित्र रहे। हम यहां केवल सत्संग के लिए ही आए, हमारे मन में किंचित भी कहीं और कोई आशा, इच्छा, प्रयोजन ना हो। मैं भी इसीलिए आऊं, आप भी इसीलिए आए। यदि आप और मैं अपने संकल्प को शुद्ध बनाए रखें, फिर प्रभु कृपा करके देंगे आपको मुझे सत्संग, केवल सत्संग नहीं, सत्संग का सुख। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। यल्लब्धवापमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति।
सत्संग वो सुख देने में समर्थ है, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। नारद जी कह रहे हैं ऐसा सुख। और फिर मुझे लगता है कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, अब के समय में तो कोई और उपाय भी नहीं है। अभी मुझसे किसी बालक ने पूछी ये बात कि जिसको पूर्ण ब्रह्मचर्य से जीवन व्यतीत करना हो, ऐसा दृढ़ लक्ष्य हो, उसे कहां रहकर भजन करना उचित है? घर परिवार में, क्योंकि घर परिवार में भी कठिन है और मठ आश्रम आदि में भी अब पहले जैसा समय नहीं है, तो कहां रहकर भजन करें? मैं तो ये बात पहले भी बता चुका हूं कि भाई समय का प्रभाव तो सभी स्थान पर है, सर्वत्र है, आप कहीं भी रहिए। इसीलिए ना तो घर में सुरक्षित है मनुष्य और ना कहीं बाहर सुरक्षित है। भजन करने वाला तो केवल सत्संग में सुरक्षित है। सत्संग में रहिए, वो आप देखिए आपको अनुकूलता कहां है। यदि किसी को निष्ठा से पवित्र जीवन व्यतीत करना है, जैसा आपने कहा ब्रह्मचर्य से जीवन व्यतीत करना है। एक और बात मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इंद्रिय निग्रह का नाम ब्रह्मचर्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक धरातल पर ही घटित नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जब श्री रघुनाथ जी का अभिषेक होने जा रहा था तो महाराज दशरथ ने अयोध्या में सूचना कराई कि आज की रात्रि अयोध्या के सब ब्रह्मचारी अपनी पत्नियों के सहित व्रत रखेंगे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है। तो आपने कहा कि ब्रह्मचर्य से जीवन व्यतीत करना लक्ष्य हो, पर इसमें मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ है निरंतर प्रभु के भाव में। ब्रह्म क्या है, मैंने कुछ दिन पहले भी ये चर्चा की थी। ब्रह्मचर्य में रहने से पहले ये जानना पड़ेगा ना ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को जानकर ही तो ब्रह्मचर्या संभव है। ब्रह्म को जानकर ही ब्रह्म की चर्चा और ब्रह्म को जानकर ही ब्रह्म की चर्या संभव है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म को जानने के पश्चात ही तो संभव है। और भाई हमसे कोई पूछे तो हम तो भाई गोपियों के पीछे पीछे चलने वाले हैं ना। गीता भागवत तो एक ही संकेत करती है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो कृष्ण भावना भावित होकर रहना ही वस्तुतः है। निरंतर कृष्ण की भावना में भावित रहे वही वस्तुतः ब्रह्मचारी है। इसलिए मुझे तो ब्रह्मचारियों की सूची में सबसे ऊपर गोपांगनाएं दृष्टि में आती हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा सबसे ऊपर वही हैं। गोविरिंद्रियैहि पिबति श्री कृष्ण रसमिति गोपी। और इसके लिए आप घर में रहो, किसी आश्रम में रहो, आप देखो आपको कहां अनुकूल पड़ रहा है। पर जहां भी रहना भाई सत्संग में रहना। सत्संग के बिना जीवन पवित्र नहीं रह सकता। तो बड़ा आनंद होता है पढ़कर कि जब भरत जी आए तो देखा वहां सुंदर स्थान बना है। भरत जी ने पूछा यहां क्या होता है। बड़ी सुंदर वेदी बनी है, बड़ा सुंदर कुंड है, कमल पुष्प खिले हैं, दिव्य वहां का वातावरण है। प्रकृति तो हर्षित है ही, अपने स्वामी की सेवा में लगी है। तो किसी ने कहा, बोले यहां नित्य सत्संग होता है। जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भरत जी की दृष्टि में सबसे पहले क्या आया? प्रभु के चरण चिन्ह। भूमि पर प्रभु के चरण चिन्ह श्री भरत जी ने देखे। हरषहि निरख राम पद अंका। कैसी दशा हो गई भरत जी की। मानहु पारस पायऊ रंका, जैसे किसी रंक को पारस मणि मिल गई। रज सिर धरहिए नैनन लावई, रघुवर मिलन सरिस सुख पाई। महाप्रभु जी का भी देखो कैसा अनुराग है। श्री विठल दास जी को रज भेजी और कहा श्याम बंदिनी बिहार चंदन लेनो। श्री चरणों के अनुराग के बिना तो भक्ति सौभाग्यवती नहीं होती। और जब चरणों का अनुराग हृदय में उद्भूत होता है फिर ऐसी दशा होती है। हरषहि निरखे राम पद अंका, मानहु पारस पायऊ रंका। रज सिर धरि
हिय नैनन लामई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। कह रहे उस चरण को मस्तक से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, शीश पर चढ़ाते हैं, और कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे श्री रघुनाथ जी से मिलन हो गया हो। चरण चिन्ह देखकर भूमि पर लुंठित हो गए, दंडवत प्रणाम किया, और दशा कैसी है जैसे पारसमणि मिल जाए किसी रंक को, ऐसा आनंद हो रहा है श्री श्री चरण रज का दर्शन करके। देखे भरत गति अकथ अतिवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। जो बन के ये खग मृग आदि जो जड़ जीव थे ना, वो भी प्रेम मगन हो गए, उनके नेत्रों से भी अश्रुपात होने लगा भरत जी का प्रेम देखकर, भरत जी का अनुराग देखकर। सखहि स्नेह विवश मग भूला, कहीं सुपंथ सुरबर सही फूला। तो कह रहे कि भरत जी की ये दशा देखकर निषाद राज जी को भी आगे का मार्ग भूल गया, उनको मार्ग भूल गया, सब भूल गए। उस समय किसी को कुछ सुध नहीं है, सबकी दृष्टि भरत जी पर है, भरत जी की दृष्टि प्रभु के चरण चिन्ह पर है। जैसे एक विषाणु रोग का विषाणु संक्रमित हो जाता है ना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को छूते ही, निकट जाते ही। प्रेम भी ऐसा ही है, प्रेम का अणु प्रेमाणु भी ऐसा ही है, प्रेमी के निकट जाते ही वो प्रेमी से संक्रमित होता है। आप ना भी चाहो तो आपको लग जाएगा, अगर प्रेमी मिल जाए तो। प्रेमी मिल जाए तो आपको प्रेम का रोग लग जाएगा, आप ना चाहो तो भी लग जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से यही मांगा है कि प्रभु ऐसे ही साधु संगति करूं अनुदिन राती, ऐसी दिन रात संतों के संग में रहेंगे, हमारा काम इसी से बन जाएगा। हम जानते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है, किसी प्रेमी जन के संग की महिमा क्या है। भक्त संग छिन एक में, देत भक्ति उपजाए। और कह रहे जब निषाद राज भी मार्ग भूल गए, खग मृग पशु पंछी कहने सब प्रेम में मगन हो गए, कहने ये दशा देखकर कहीं सुपंथ सुरबर सही फूला। कहने देवता नवमंडल से पुष्प वर्षा करते हैं इस प्रेम भाव का दर्शन करके। आपको स्मरण हो, मैंने आपको निवेदन किया था, जब हृदय में प्रेम का उदय होता है ना, सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, एक एक कण आनंदित हो जाता है। जब किसी के हृदय में प्रेम उद्भूत होता है, जब किसी के घट में इस अमृत का संचार होता है, सारी सृष्टि उत्सव मनाती है। अच्छा, तुलसी बाबा एक और बात लिखते हैं कि देवताओं को बड़ी चिंता भी हो गई जब भरत जी का ऐसा प्रेम और भरत जी के प्रेम का ऐसा प्रभाव देखा, तो देवताओं को बड़ी चिंता हो गई, भाई ये तो हमारा कार्य सिद्ध कैसे होगा। वो तो स्वार्थी है ना, उनको तो किसी के सुख दुख से लेना देना नहीं है, तो हमारा कार्य सिद्ध कैसे होगा। अब एक ने देवराज के कान में कहा, बोले करो कोई उपाय, बिगाड़ो ये सब काम। अब देवगुरु बृहस्पति ने डांटा, है मूर्ख हो, बोले भगवान के भक्तों का कार्य बिगाड़ने की बात सोचते हो, तुम्हारा कभी किसी काल में हित नहीं हो सकता, तो भगवान के भक्त का कार्य बिगाड़ने की सोच रहे हो। बोले प्रभु ने देवताओं को जो वचन दिया है, प्रभु की वाणी पर विश्वास रखो और इस प्रेम लीला का दर्शन करो। गोस्वामी जी ने यही लिखा है, गोस्वामी जी ने कहा कि ये मूर्ख देवता जो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, देव गुरु ने उनको फटकारा, उनका ताड़न किया, भगवत भक्ति की महिमा बताई। झपट पड़े थे ना, वो तो कयाधु पर भी झपट पड़े थे, उस गर्भवती स्त्री पर झपट पड़े कि भाई इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का बीज है, उसको नष्ट कर दिया जाए। और भगवान के भक्त को कौन नष्ट कर सकता है। जैसे ही वो गर्भ में आया है, तभी से सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में है। एक और बात मैं यहां पर बता दूं, एक क्षण के लिए भी भगवान का सुदर्शन चक्र भक्त का संग नहीं छोड़ता, और भक्त का अहित चाहने वाले की रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्र भी नहीं कर सकते। जो भक्त का अहित चाहे, जिसने भक्त का अहित विचारा है, 3 लोक 3 काल में उसका कभी हित नहीं हुआ। इसलिए प्रभु से सदा प्रार्थना करना कि प्रभु कभी आपके भक्त जनों से, संत जनों से हम विमुख ना हो जाएं, कभी उनके प्रति हमारी कोई ऐसी बुद्धि ना हो जाए। फिर 3 लोक में कहीं ठौर नहीं है, फिर कहीं हित नहीं है।
निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। प्रभु के आश्रम जहां प्रभु विराजमान है, उस स्थान का भरत जी दर्शन करते हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। अभी वहां लताओं की ओट से भरत जी दर्शन कर रहे हैं। श्री लखनलाल जी प्रभु के निकट खड़े हैं, प्रभु कुछ पूछते हैं, लखनलाल जी उत्तर देते हैं। बेदी पर मुनि साधु समाजू। अच्छा, प्रभु का दर्शन सदा मुनि मंडली के मध्य में ही हो रहा है, संतों के मध्य में ही भगवान विराजते हैं। भक्तों के मध्य में ही भगवान मिलेंगे। कहां मिलेंगे? सत्संग में मिलेंगे, भक्तों के संग भगवान मिलेंगे। सीय सहित राजत रघुराजो, बल कल बसन जटिल तनु श्यामा। बल कल बसन जटाजूट मंडित श्यामल श्री अंग, जनु मुनि बेस कीन्ह रति काम। संग में जगदम्बा जानकी विराजमान है। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि जैसे कामदेव और रति ही आज मुनियों का सब वेश धारण करके बैठे हों। क्या करते हैं प्रभु? कर कमलन धनुषायक फेरत, अपने धनुष पर हाथ फिराते हैं। जिय की जरन हरत हंस हेरत। और जिसकी ओर प्रभु मुस्कुराते हंसते देखते हैं, कह रहे उसकी जी की सारी जलन हर लेते हैं। जिसकी ओर प्रभु मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टिपात करते हैं, कृपा कटाक्ष करते हैं, जी की जरन हरत हंस हेरत। और भाई कोई कहीं भी हो, पर यह बात सब पर समान रूप से लागू है कि इस जी की जरन तभी जाएगी जिस दिन करुणा निधान प्रभु मुस्कुरा कर देखेंगे। चितवत राम कृपा करिजे। गांठ बांध कर रखने की बात है। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवशूला। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्यसीय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। कहते सुंदर मुनि मंडली में विराजमान श्री सीताराम जी की कैसी शोभा है, जैसे ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद विग्रह धारण करके बैठे हों। उस छवि का दर्शन करके निषाद राज जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबका मन आनंद में मग्न हो रहा है। अब भरत जी से और धैर्य नहीं धरा जाता। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गए। अच्छा, प्रभु के दर्शन का क्या फल है? कह रहे सुख भी भूल जाता है, दुख भी भूल जाता है, हर्ष भी नहीं रहता, शोक भी नहीं रहता। उस समय क्या रहता है ये कहा नहीं जा सकता। जो जानता है बस वो जानता है, कह नहीं सकता। वो भी जानता है पर कह नहीं सकता। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, पाही नाथ कही पाही गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई। हे नाथ,
रक्षा करिए, रक्षा करिए। वैसे कहकर भरत जी लकुट की भांति, दंड की भांति भूमि पर गिर पड़े। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लक्ष्मण जी ने स्वर पहचाना। ऐसा कौन कह सकता है, ईश्वर किसका है? बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। मुनि मंडली के मध्य में श्री सीताराम जी विराजमान हैं, लखन लाल जी सेवा कर रहे हैं और कोई आकर दंडवत पड़ गया है। हे नाथ, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई। हे नाथ, रक्षा करिए, रक्षा करिए, ऐसा कहकर कोई दंडवत पड़ गया। अरे कौन है? स्वर पहचाना भरत जी ने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। अब लक्ष्मण जी की स्थिति क्या है? प्रभु की सेवा में खड़े हैं और वहां भरत जी का वो सप्रेम स्वर सुनकर लक्ष्मण जी का हृदय भी विगलित हो गया। अब एक मन हो रहा है कि जाऊं दौड़कर भरत जी को हृदय से लगा लूं, और दूसरी ओर प्रभु की सेवा है। सेवा में तो संयम से, नियम से, मर्यादा से रहना आवश्यक है। और सेवा भी किस समय की है? जब मुनिगण चारों ओर विराजमान है, सत्संग के मध्य प्रभु बैठे हैं। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकवि लखन मन की गति भनई। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। पर लक्ष्मण जी ने अंत में कहने सेवा को ही संभाला, हृदय विगलित हो गया। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ना, लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा उग्र है, तो शेष भगवान है ना, स्वभाव थोड़ा उग्र है, लेकिन कैसा अनुराग है। मोरे सबही एक तू, दीन बंधु उर अंतर जामी। कहत सप्रेम नाई महिमा था। लक्ष्मण जी ने बीच का मार्ग निकाला। श्री रघुनाथ जी को सन्मुख जाकर भूमि पर प्रणाम किया और कान में कहते हैं, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रभु भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। और भरत जैसे ये शब्द कान में पड़ा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। अधीर होकर उठे। और तुलसी बाबा कहते हैं, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहीं प्रभु का वस्त्र है, कहीं धनुष गिरा, कहीं तरकस गिरा। बरबस लिए उठाई उर, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लख, बिसरे सब ही अपार। और श्री रघुनाथ जी और श्री भरत जी का ये मिलन देखकर करिए, उस समय वहां कोई ऐसा नहीं था जिसको अपना कोई सुख दुख स्मरण हो। आत्मविस्मृति हो गई, भूल गए कि यहां इस अस्तित्व में अब कुछ और भी है। भरत जी हैं, श्री रघुनाथ जी हैं, और भरत और श्री रघुनाथ जी का प्रेम है, अनुराग है। और अन्यत्र तुलसी बाबा ने बड़े विस्तार से प्रभु की दशा का वर्णन किया है। जैसे कान में पड़ा ना, लखन लाल जी ने भूमि पर प्रणाम करके कहा, प्रभु भरत जी प्रणाम करते हैं। और जैसे कान में पड़ा, भरत प्रणाम करते हैं। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम
जप जे। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धर सिर सीय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। भरत जी के मन में बड़ा संकोच था कि श्री जानकी जी मेरे मन में जाने कैसा भाव रखती होंगी। प्रभु का स्वभाव तो मैं जानता हूं, पर श्री जानकी जी के हृदय में मेरे लिए क्या होगा। और जब श्री जानकी जी ने अत्यंत प्रेम भरा आशीर्वाद श्री भरत जी को दिया, सीय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधिना। मन ही मन आशीष देती है, क्योंकि देह की सुध तो वहां उस समय किसी को भी नहीं है। सब विधि सानुकूल लख सीता, भेनि सोच उर अप डर बीता। भरत जी सनाथ हुए, सब अवधवासी आनंद मग्न होकर इस प्रेम गंगा में बार बार डुबकियां लगा रहे हैं। किसी के हृदय का आनंद कहा नहीं जाता। कहते हैं 1 मास तक सब रहे प्रभु के निकट। 1 मास तक सब अवधवासी प्रभु के निकट रहे, सत्संग होता रहा, सच्चर्चा होती रही। भरत जी संकोच के मारे कुछ कह नहीं पा रहे, बार बार गुरुवर से कहते हैं आप कुछ कहिए। और गुरुदेव जब श्री रघुनाथ जी से चर्चा करते हैं तो प्रभु कुछ ऐसा कह देते हैं कि गुरुदेव का भी कुछ कहने का साहस नहीं है। क्या कहे, कौन कहे, बड़ी विचित्र स्थिति है। अंत में गुरुदेव ने भरत जी से ही कहा, अरे ये तुम्हारे प्राण धन है, प्राण प्रिय हैं, जाकर इनसे अपने मन की बात कहो। भरत जी ने कहा आप गुरु हैं, आप कहिए क्या कहना चाहिए मुझे कुछ कहना नहीं आता। कैसे अपने मन की बात प्रभु से जाकर कहूं? कितना अपराध मैंने किया, कितना कष्ट मेरे कारण प्रभु ने पाया, अब कैसे जाकर मैं अपनी बात कहूं? आप ही कोई मार्ग सुझाइए। भरत जी कहते हैं मेरे मन की भाई अगर हो तो फिर तो ऐसा हो कि श्री सीता राम जी, क्योंकि पिता ने कहा है कि पुत्र बन को जाए तो पिता का वचन भी रहे, और मेरा मन भाया भी हो, तो मुझे तो एक ही मार्ग सूझता है कि श्री सीता राम जी लखन लाल जी के सहित अवधपुरी को जाएं और शत्रुघ्न और मैं 14 वर्ष वन का वास करें। और प्रभु यदि अनुकूल हो तो मैं तो जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। बस मैं केवल इतना चाहता हूं कि श्री सीताराम जी आज ही सुखी हो जाएं। अब ये कथा, ये वार्ता, ये तो भाई प्रेम का भंवर है, इससे निकलना कठिन है। और निकलना है भी क्यों? मैं तो कई बार विचार करता हूं, हम बड़भागी हैं भाई कि हमारे हिस्से ये धन आया है, हमारे गुरुजनों की, आचार्यों की कृपा से। हम उस युग में जन्मे हैं जहां मीरा, सूर, तुलसी की वाणी है हमारे पास। हमारे पास भगवत प्रेम का आस्वादन करने के लिए ऐसे स्रोत हैं जहां से प्रेम की ऐसी धारा फूटी है। पर होई ही जो राम रचि राखा। अंत में होना तो वही था जो प्रभु की इच्छा थी। प्रभु ने सबका समाधान किया, भरत जी को भी संतुष्ट कर दिया। लेकिन भरत जी किसी भी प्रकार बिना किसी अवलंब के जाने को तैयार नहीं है। प्रभु कोई आश्रय तो मुझे दीजिए। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजय मद में। भक्ति के मार्ग पर प्रकट जो अवलंब है उसकी बड़ी महिमा है। कितनी भी उत्कृष्ट हमारी भजन भावना क्यों ना हो, पर राधा वल्लभ लाल के दर्शन का सुख तो राधा वल्लभ लाल के दर्शन का सुख है। प्रभु कोई अवलंब मुझे दीजिए। मैं बिना किसी आश्रय के नहीं जा सकता। मैं किसके आश्रय में रहूंगा? मुझे राज नहीं करना है। मुझे तो 14 वर्ष तक आपका कार्य करना है। मुझे राम काज करना है, राज नहीं करना, राम काज करना है। कोई अवलंब दीजिए। जब प्रभु ने, गुरुजनों ने, कहते हैं कि भरत जी के मुख से जो जो प्रकट हुआ सुनकर अपने देह की दशा भूल जाते थे सब। महाराजा जनक का आगमन भी हुआ है महारानी सुनैना के सहित। अब वो तो परम धीर गंभीर ज्ञानी है, उन्होंने भी धर्मशास्त्रों का जो सार स्वरूप है वो सिद्धांत कहा।
अच्छा होता क्या है कि जब भरत जी कहते हैं तो भरत जी की बात भी सबको उचित लगती है, फिर जब श्री रघुनाथ जी कुछ कहते हैं तो श्री रघुनाथ जी की बात भी सबको उचित जान पड़ती है। अब दोनों में से कोई कौन किस पक्ष में जाए, जाते नहीं बनता। अंत में यही निर्णय उचित है, हुई ही जो राम रचि राखा। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। गाइए, जी ही विधि प्रभु करुणा सागर कीजिए सोई। तब प्रभु ने अपनी पादुका श्री भरत जी को प्रदान की, क्योंकि चरणों में उनका सर्वाधिक अनुराग है ना। और कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं, जब पादुका मिली तो भरत जी को लगा कि जैसे श्री रघुनाथ जी का ही अनुगमन मैं कर रहा हूं, सिर पर पादुका विराजमान करते हैं। देखो, जो पादुका की भक्ति है ना, उसके आचार्य भी भरत जी हैं। 14 वर्ष तक सिंहासन पर पादुका को विराजमान करके और वीर आसन में उस सिंहासन के नीचे बैठकर भरत जी ने राज्य किया है। और राज्य भी कैसा किया कि जब प्रभु लौट कर आए तो प्रभु की संपत्ति कम न हो। कैसा राज्य भरत जी करके दिखाते हैं कि जो अवध की संपत्ति है वो कई कई गुना बड़ी है, फली है, फूली है, कि जब प्रभु लौट कर आए तो प्रभु के मन में किसी भी प्रकार का ऐसा ना हो कि हमारा कार्य ठीक से नहीं हुआ। अवध वासियों का, अपनी प्रजा का भरत जी पुत्रवत पालन करते हैं। जैसे कोई अपनी संतान का पोषण करता है, ऐसे भरत जी एक एक अवधवासी का पुत्रवत पालन करते हैं। अरे जब श्री रघुनाथ जी गए तो गैयाओं ने तृण चरना बंद कर दिया, दुर्बल होने लगा गोधन। तो भरत जी ने जाकर गोष्ठ में सब गैयाओं से प्रार्थना की। हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, बड़ी प्रिय लगी मुझे ये बात कि भरत जी ने जाकर सब गैयाओं से कहा कि जब श्री रघुनाथ जी लौटेंगे, उनका अभिषेक होगा, अभिषेक समारोह होगा, और केवल इस पृथ्वी लोक से ही नहीं, अन्य लोकों से भी जब अतिथिगण आएंगे तो उनकी सेवा आतिथ्य के लिए दुग्ध आदि की जो व्यवस्था होगी, यदि उस समय आप नहीं कर पाई तो श्री रघुनाथ जी की गोष्ठ की गैया होने का क्या लाभ आपने लिया। प्रभु की सेवा का विचार करके आपको अपना ध्यान रखना है, प्रभु की सेवा का विचार करके आपको भोजन करना है, आपको स्वस्थ रहना है। तब गैयाओं ने तृण चरना आरंभ किया। और तुलसी बाबा लिखते हैं, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। दिन दिन अनुराग बढ़ रहा है प्रभु की पादुका का पूजन करते करते। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात। मांग मांग आयसु करत, राज काज बहुभांति, राज काज बहुभांति। पादुका से आज्ञा मांग मांग कर भरत जी राज कार्य कर रहे हैं। पादुका से आज्ञा मांगकर सिंहासन पर पादुका विराजमान करते हैं और स्वयं वीर आसन में सिंहासन के नीचे बैठकर अवधपुरी का राज कार्य संभालते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करन।